तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर टंकी में। और आज हम एक टॉपिक की बात करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर में आगे बढ़ते। तो आज हम इसका जो रैम होती है इसके बारे में बात करेंगे। और ये बेसिकली रैम होती क्या है, तो देख सकते हैं ये रैम है, ये जो डेस्कटॉप की रैम है, ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप में होती है। इसमें बहुत सारी जनरेशन्स भी आई हैं, जैसे पहले जनरेशन आती थी ये जो सामने दिख रही है वो DDR1। इसमें चिपसेट भी बड़ा था और ये पिन काउंट थे, इनमें चेंजेस होते रहे। और जैसे ही सेकंड आया तो इसमें चिपसेट छोटा हो गया, इसको बेसिकली आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है। तो ऐसे ही इनमें जनरेशन में सुधार होते गए, रैम अपना चेंजेस करती गई। अभी तो जैसे कि कई लोगों के फ़ोन में DDR3 या 4 देखने को ही मिलता है, लेकिन अभी एक और जनरेशन आ चुकी है जिसका नाम DDR5 है। ठीक है। तो रैम बेसिकली काम करती क्या है, तो इस काम को हम वर्किंग प्रोसेस एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप ये जो टेबल देख रहे हैं, ये जो टेबल होगी इसमें करीब 2 बुक्स आ सकते हैं। तो मान लीजिए 2 GB का स्टोरेज, ठीक है। तब हम कोई काम करना है तो ये क्या करेंगे, ये जो स्टोरेज है, ये जो इसे कबाड़ को आप अलमारी को समझ सकती है, ये जो हमारे हार्ड डिस्क है, ठीक है। जब हमें कोई काम करना है तो हम यहाँ से कोई बुक्स उठा सकते हैं। मान लीजिए हमने अपनी टेबल पे ये एक बुक्स खोली है, ठीक है। और ये दूसरी भी इस पे अब हम काम करना है तो हम यहाँ पर कितनी 2 GB की स्पेस थी, तो हम यहाँ पर 2 बुक्स ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है, एक बार में। अगर हमें तीसरी करनी है तो इसको या तो हाइड करना होगा या एक को क्लोज करके दूसरी लानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर दूसरी बुक हो, यानी कि एक ऐप जो होगी ये बंद हो जाएगी। जैसे ही हमारी जो रैम होती है वो भी वर्क करती है। और जो वर्क करने के जो डेटा होता है वो डायनेमिकली यहाँ पर आता है, हार्ड डिस्क से यहाँ पर उठ कर आता है। यानी कि हम इस पर कोई भी एडिट, जो डेटा हमारे पास पहले से है उसमें कोई एडिटिंग या कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये डेटा आप सेव नहीं करते हैं तो बेसिकली जो डायनेमिक डेटा है, ये जो डेटा होगा वो अगर लाइट बीच में लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये जो डेटा होगा यहाँ पर डायनेमिकली स्टोर होगा। तो ये जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट या करप्ट हो जाएगा, फिर ये दोबारा डेटा स्टोर हमें नहीं मिलेगा। अगर हमने इस फाइल को सेव कर लिया तो ये फाइल जो होगी सेव होकर हमारी दोबारा से स्टोर होके वो फाइल दोबारा से वहीं पर चली जाएगी जहाँ से ये आई थी। और अगर इसमें आप बहुत सारी जैसी चीज़ें इसी जगह पे अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोलते हैं मोबाइल में समझ लीजिए, तो हमारा मोबाइल क्या है, वो अगर स्टोरेज की कमी होगी, रैम की कमी होगी, तो एक बार में एक ही काम कर सकता है। तो इतने काम करने के बाद अगर ज़्यादा काम अगर आप इसको देंगे तो क्या करेगा, सिस्टम हमारा लैग करने लगेगा और सिस्टम ज़्यादातर हैंग करने लगेगा। तो बेसिकली रैम का यही काम होता है कि डायनेमिकली डेटा को स्टोर करके हार्ड डिस्क से उठा कर लाती है और हम उस डेटा को यूज़ करते हैं या फिर एडिट करते हैं और वापसी उस डेटा को सेव करके वहीं पर भेज देते हैं। अगर इसके बीच लाइट चली जाएगी तो डेटा हमारा क्या होगा, वो करप्ट हो जाएगा। तो बेसिकली रैम का काम है, जो मेन यही काम था। तो हमारा रैम का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसमें हम लाएंगे हार्ड डिस्क का वीडियो, यानी कि एक्सटर्नल जो ड्राइव होती है जिसमें डेटा यानी कि सेव स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय गाइस।